हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस डेंजरस सिचुएशन से निकलने के लिए अचानक अंधेरे हॉलवे से कई अजीबोगरीब चीखें गूंजने लगी। एनजीओ खो ने ये सुना तो उसका चेहरा पीला पैट गया। उसने ऊपर देखा तो एक विशाल काली परछाई उसके सामने आ चुकी थी। एक मजबूत मस्कुलर डीमन सामने था। उसकी पूरे चेहरे पर एक मास्क था और उसके मुंह से लगातार सिसकियां निकल रही थी, गोश्त, इंसानी गोश्त, और साथ में एक खतरनाक हंसी भी। ये चेनसॉ डीमन था क्योंकि उसके हाथ में उसका खास हथियार था, एक चेनसॉ। एनजीओ खून इस चेनसॉ डीमन को देखकर बुरी तरह डर गया। वो बस बेहोश होने हाय वाला था। कुछ कदम पीछे हटे हाय एनजीओ खून वार्ड के प्रोटेक्टिव बैरियर से टकरा गया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, अब बस लड़ना ही एक रास्ता था। मजबूर होकर एनजीओ खून ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसने काइट डीमन को समन किया। जैसे ही वो समन हुआ, उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। आधी रात में कोई सोने भी देगा या नहीं? अभी वो तैयार भी नहीं हुआ था। चेनसॉ डीमन ने अपना चेनसॉ पूरी ताकत से घुमाया। गोश्त, मुझे गोश्त चाहिए। काइट डीमन ने घबराकर पलटकर देखा। अरे लड़के, क्या तुम्हें लगता है मैं आईसी हरा सकता हूँ? एनजीओ खून ने हिम्मत देते हुए कहा, हमें रिस्क लेना ही होगा वरना हम मर जाएंगे। काइट डीमन ने उसकी पुकार का जवाब दिया। उसने अपना पतंग उठाकर चेनसॉ को रोका। एक तेज कर्रांग की आवाज गूंज उठी और फिर दोनों के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो गया। और यहाँ काइट डीमन बुरी तरह हैरा था। अंधेरे कॉरिडोर में धातुई टक्कर की आवाजें गूंज रही थी। हॉस्पिटल के रूम्स में भी लॉग इन शोर से जाग उठे थे। ले एलवाई के ग्रुप में से ब्लॉन्ड लड़के ने एनजीओ खून को लड़ते हुए देखा और उस लड़की से पूछा, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मगर वो डारपोक लड़की डर के मारे झिझक गई और बोली कि उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इस हरकत पर यूज ले एलवाई के ग्रुप से 3 घिन भरी नजरें मिली। इसी बीच लैम मोक अचानक आईसीयू रूम से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ताजगी थी। वो इस चेनसॉ डीमन को अपनी तीसरी डील के लिए टारगेट कर रहा था। वापस कॉरिडोर में उस मैदानी जंग में अब बाजी पलट चुकी थी। चेनसॉ डीमन ने काइट डीमन के चेहरे पर एक लात मारी और वो जमीन पर गिर पड़ा। काइट डीमन, काला खून हर तरफ उछल गया। एक डीमन होते हुए भी काइट डीमन को इतना दर्द हुआ कि उसकी रूह तक कांप गई। चेनसॉ डीमन तो पागल हो रहा था। उसने काइट डीमन का हाथ उठाया और सीधा खाने लगा। कुछ निवाले चबाने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये डीमन का गोश्त है, तो उसने वो हाथ एक तरफ फेंक दिया। अच्छा नहीं लगा, वो चिल्लाता रहा। उसने अपना चेनसॉ नीचे झटका और काइट डीमन का सर काट दिया। लैम मोक अभी अभी कॉरिडोर में पहुंचा था। इस टुकड़े टुकड़े वाली हरकत को देखकर वो जरा भी नहीं डरा, बल्कि यूज खुशी हुई। तो इसने काइट डीमन को पलक झपकते ही मार दिया। लैम मोक की उम्मीद के मुताबिक चेनसॉ डीमन की ताकत बहुत ज्यादा है। सिर्फ इसकी हेल्थ हाई जबरदस्त नहीं, इसका अटैक पावर भी कम नहीं। एक बार फिर से सोचते हुए, लैम मोक के पास ब्लड आई डीमन का इल्यूजन है और रिवर्सल डीमन का स्टन डेज यूज। अब एक में डैमेज डीलर की कमी महसूस हो रही थी। अगर वो अब चेनसॉ डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले तो बात बन जाएगी। मगर इस काले धुएं में अभी भी और अनजाने डीमंस हो सकते हैं। अभी एक्शन लेने का सही वक्त नहीं था। कम से कम सुबह होने तक इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ काइट डीमन के टुकड़े टुकड़े करने के बाद चेनसॉ डीमन एनजीओ खून की तरफ बढ़ा। यूज घेर कर दीवार तक ले गया। एनजीओ खून बुरी तरह डर चुका था। वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम चिल्लाया, एक्सायो कियान, जल्दी मुझे बचाओ, उन्हें बोलो मुझे बचाने आए। उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की पुकार सुनी, मगर वो डर के मारे कांपती रही और धीरे से सॉरी कहने लगी। लैम मोक बस मुस्कुराया, एक ताना देते हुए, तो क्या यही है प्यार? एनजीओ खून ने मजबूर होकर दूसरों को बचाने के लिए पुकारा, मगर चेनसॉ डीमन ने अपना आरा घुमाया और एनजीओ खून की तरफ एक सीधी वार किया। जिंदगी और मौत के इस पाल में एनजीओ खून अजीब तरह से शांत हो गया। उसने अपना सर नीचे किया और आगे झुक गया, एक पक्के वार को टाल दिया। मगर चेनसॉ डीमन को जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसने आसानी से अपना घुटना उठाया और एक ऐसा किक मारा जिसे टालकना नामुमकिन था, सीधा एनजीओ खून पर। बस इतना ही दिखा कि एनजीओ खून एक बॉल की तरह दीवार से जा टकराया। पता नहीं कितनी पसलियां टूट गई थी। एनजीओ खून ने खून और अंदर के एंगॉन के टुकड़े युगल दिए।
ताजे खून की बू ने डीमन को और भी उत्तेजित कर दिया। उसने देखा कि एनजीओ खून ने हिलना बंद कर दिया है, तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा अपना भोजन करने। अब यूज एनजीओ खून को जल्दी से मारने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने धीरे से चेनसॉ उठाया और एनजीओ खून का एक हाथ काट दिया। दर्द से उसकी हड्डियां तक कांप उठी, वो बस मजबूरी में चिल्ला सकता था। चेनसॉ डीमन ने वही किया जो उसने पहले किया था, उसका हाथ उठाकर चबाने लगा। एनजीओ खून तो कांप रहा था, उसका हर प्रयास फेल हो गया, उसकी जान अब बस जाने ही वाली थी। एनजीओ खून ने चुपके से एक टेलीपोर्टेशन टैलिस्मान निकला वापस स्कूल जाने के लिए, लेकिन एक हाथ से वो तवीज नहीं फाड़ पाया। इंसानी गोश्त खाने वाला चेनसॉ डीमन उस खुशबू से तो जैसे मस्ती में झूम उठा। उसने अपना चेनसॉ उठाया और एनजीओ खो की तरफ वार किया, लेकिन वो वार हवा में ही रह गया। किसी ने एनजीओ खो को इस हमले से खींचकर बचा लिया। इस पाल ये लैम मैक के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। लैम मैक ने बेप्रवाही से सलाह दी, बेवकूफ, मुझसे काटना नहीं आता क्या? ऐसे ही फड़ दे उसको। चेनसॉ डीमन बिना रुके फिर से अपना आरा चलाने लगा। एनजीओ खो ने बात मानी और दांतों से टेलीपोर्टेशन टैलिस्मान फड़ दिया। एक तेज रोशनी फूटी और एनजीओ खो पूरी तरह गायब हो गया। बस लैम मैक के लिए एक शुक्रिया छोड़ गया। अपना मजेदार शिकार खोकर चेनसॉ डीमन तो जैसे और भी पागल हो गया। मेरा गोश्त कहाँ है? मेरा गोश्त वापस कर मुझे। सिस्टम की आवाज गूंज उठी, बधाई हो, होस्ट को 40 एक्साइटमेंट पॉइंट्स माइल। वही पुराना खेल फिर शुरू। लैम मैक एक कमरे के पीछे छुप गया और चेनसॉ डीमन को चिढ़ाने लगा। मजेदार शिकार हाथ से निकल गया था, ऊपर से अब उसे चिढ़ाया भी जा रहा था, जिसे चेनसॉ डीमन पागल हो उठा और लैम मैक पर हमला करने के लिए दौड़ा। लेकिन चेनसॉ जितना भी ताकतवर हो, ऑर्गेनाइजर्स द्वारा बनाए गए बैरियर को तोड़ नहीं पाया। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद भी प्रोटेक्टिव वॉल पार एक खर्च तक नहीं आई। लैम मैक तो जमाई ले लेकर चेनसॉ डीमन को और चिढ़ा रहा था। एक नया गेम सोचकर लैम मैक ने अपने हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाया और उसे ऊपर उठाते हुए कहा, ए चेनसॉ डीमन, खाएगा क्या? इंसानी गोश्त की वो खुशबू थोड़े ऑयल के साथ चेनसॉ डीमन के मुंह में पानी ले आई। वो सर पाठक पाठक कर उसकी तरफ लपका, लेकिन फिर से प्रोटेक्टिव लेयर ने उसे रोक दिया। लैम मैक ने एक जीत की मुस्कुराहट के साथ उसे चिढ़ाया, बड़ा अफसोस, तू खा नहीं सकता। चेनसॉ डीमन गुस्से से पागल हो गया। उसने अपना चेनसॉ निकालकर लगातार वार करने लगा। लैम मैक को 60 एक्साइटमेंट पॉइंट्स माइल। वो हमला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उस मजबूत प्रोटेक्टिव लेयर पार कोई असर नहीं हुआ। चेनसॉ डीमन हांफते हुए व्रूम व्रूम बोला, गोश्त नहीं मिला। फिर वो हार मानकर मुड़ गया और चल दिया। लैम मैक ने ये देखा तो बड़ा अफसोस हुआ, अरे चला गया? अगर तू चला जाएगा तो मेन पॉइंट्स कहाँ से लूंगा? तो लैम मैक ने कमरा अनलॉक किया और उसे चिढ़ाने के लिए बाहर आ गया। ए बेवकूफ डीमन, मैं बाहर आ गया हूँ, मेरा गोश्त खाना है क्या? चेनसॉ डीमन ने पलटकर देखा और सच में लैम मैक उस अजीब कमरे से बाहर आ गया था। ले एलवाई और उसके ग्रुप ने जब लैम मैक को ऐसा करते देखा तो बस यही सोच से कि वो पागल हो गया है, इस बार तो पक्का मरेगा। चेनसॉ डीमन लालच से फिर तेजी से वापस दौड़ा। वो बहुत एक्साइटेड था, हा गोश्त। जैसे हाय चेनसॉ डीमन करीब पहुंचा, लैम मैक ने मुस्कुराया और पलक झपकते ही वापस कमरे में कूद गया। धम्म! चेनसॉ डीमन प्रोटेक्टिव लेयर से टकरा गया। लैम मैक जोर से हंस पड़ा, अयू, मैं तो अंदर आ गया। चेनसॉ डीमन को गुस्सा तो बहुत आया, पर अब वो और ताकत बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो फिर चल दिया, जिसे लैम मैक को 50 एक्साइटमेंट पॉइंट्स माइल। और लैम मैक यूज इतनी आसानी से छोड़ने वाला कहा था। वो फिर बाहर कूद गया चिढ़ाने के लिए, ए जा मत यार, देख मैं फिर बाहर आ गया हूँ। चेनसॉ डीमन फिर पलट आया। लैम मैक फिर अंदर घुस गया। वो मुड़कर जाने लगा तो लैम मैक फिर बाहर कूद गया। ये सिलसिला ना जाने कितनी बार चलता रहा। चेनसॉ डीमन हाफ कर थक गया। ले एलवाई के साथ केटीन लॉग लैम मैक को डीमन के साथ ऐसे खेलते देखकर कांप उठे। क्या सच में कोई ऐसा है जो डीमन से डरता नहीं? ये तो पूरा पागल है। सिर्फ लूट्रैक ने बुरी सोच के साथ मन ही मन सोचा, उसको चेनसॉ डीमन को चिढ़ाने से क्या मिलेगा? जब सुबह होगी, शील्ड हट जाएगी, तब तो चेनसॉ डीमन यूज जिंदा हाई चेयर देगा। तभी वो गोल्डन हेयर वाला लड़का अचानक चिल्ला उठा, जल्दी देखो, लैम मैक चेनसॉ डीमन का पीछा कर रहा है। लूट्रैक ने सुना तो यकीन नहीं कर पाया, क्या सच में?
चेनसो डीमन इतना तंग आ गया था कि मुड़कर सीधा जाने लगा था। लैम मैक उसके पीछे भगा भी तो उसने मुड़कर देखा तक नहीं। इस पाल लैम मैक यूज जाने कैसे देता। एक्साइटमेंट लेवल 80% तक पहुंच गया था, बस थोड़ा और चाहिए था। लैम मैक ने और तेज दौड़कर चेनसो डीमन का रास्ता रोक दिया, अपनी आस्तीन ऊपर करके एक ताजी ताजी बाह दिखाते हुए, रास्ता दो, रास्ता दो। अभी अभी ताजी ह्यूमन आर्म निकली है। चेनसो डीमन को हाथ सबसे पसंद थे, इसलिए वो पूरा पागल हो गया। एक बार फिर उसने अपना चेनसो निकाल कर नीचे चलाया। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं तुझसे लड़ूंगा। खतरनाक स्थिति में गिरते ही लैम मैक ने अपनी इल्यूजन टेक्निक एक्टिवेट की, ब्लड प्रिजन इल्यूजन। उसके बंधन के असर से चेनसो डीमन हिल भी नहीं पाया। चेनसो लैम मैक के ठीक सामने रुक गया। वो चेनसो डीमन के आईआरडी गर्ड घूमते ह्यूज चिढ़ाने लगा। खाओ ना, कितनी खुशबू आ रही है। मेरा हाथ मोटा है पर चिकना नहीं, नाजुक है पर सूखा नहीं। चिढ़ाते ह्यू लैम मैक ने चेनसो डीमन के मास्क पर थपकी दी। ये देखकर वो गुस्से से पूरा कांपने लगा। सिस्टम ने भी अनाउंस किया, एक्साइटमेंट लेवल 90% तक बढ़ गया है, बस 9% और चाहिए था। हिसाब के मुताबिक हाई लेवल डीमंस पर ब्लड प्रिजन इल्यूजन का असर सिर्फ 10 सेकंड का था और अब 3 2 2 1 बंधन खत्म हुआ। चेनसो सीधा जमीन पर गिरा। मिट्टी और पत्थर तोड़ते हुए उसने चेनसो डीमन का सारा दबा हुआ गुस्सा बाहर निकाल दिया। लैम मैक ने सेफ डिस्टेंस बनाए रखी और फिर मजाक उड़ाया। लगता है तुझे खाना पसंद नहीं, तो रहने दो। गुस्से से हाँफते हुए चेनसो डीमन को अब गोश्त नहीं चाहिए था। अब वो सिर्फ लैम मैक को मारकर अपना बदला लेना चाहता था। और सच में सिस्टम ने भी अनाउंस किया, एक्साइटमेंट लेवल 99% तक पहुंच गया है। जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सकता है। और लैम मैक ने तो बिल्कुल साइन करने का फैसला कर लिया था। चेनसो डीमन हमला करने की तैयारी कर रहा था। अचानक उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी, चेनसो डीमन जी, क्या आप लैम मैक के तीसरे कॉन्ट्रैक्ट डीमन बनने के लिए सहमत है? आपकी सहमति के लिए धन्यवाद। कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन 120%। कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक साइन हुआ। चेनसो डीमन को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा, जिसे वो बेहद बेचारा और बेबास महसूस कर रहा था। पलक झपकते ही चेनसो डीमन अब लिन मो की बाह पर एक चेनसो टैटू बन गया था। जजेस ये नजारा देखकर थोड़े हैरान थे। अभी कुछ देर पहले तक तो चेनसो डीमन पूरा पागल हुआ पड़ा था और अगले ही पाल उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ये जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाला काम तो सेफ्टी ब्यूरो के बेड ऑफिसर्स भी नहीं कर पाते, इसने कैसे कर दिया? ये लड़का तो कुछ ज्यादा हाई इंटरेस्टिंग है। शेल्टर रूम के अंदर एक अनाउंसमेंट गूंज उठी। चेनसो डीमन खत्म हो चुका है, हॉस्पिटल में अब सिर्फ एक फियर्स गोस्ट बचा है, सब लोग सावधान रहे। लीली और उसके दोस्त ये सुनकर हैरान रह गए। क्या? चेनसो डीमन अब नहीं रहा? इम्पॉसिबल। लिन मो ने तो बस एक कॉमन वीपिंग गोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो चेनसो डीमन का मुकाबला कैसे कर सकता है? वो सच में बहुत पावरफुल है। लिन मो जब अपने रूम में वापस आया तो उसे समझ नहीं आया कि उसे अचानक 40 एक्साइटमेंट पॉइंट्स मिल गए थे। ज़िर है, यूज पता था कि ये 40 पॉइंट्स कहाँ से आए हैं। लिन मो ने लीली के ग्रुप को प्यार भरी नजरों से देखा। ये लोग सच में उसके अच्छे दोस्त थे, बिना ध्यान दिए भी यूज एक्साइटमेंट पॉइंट्स मिल रहे थे। लिन मो ने जल्दी से चेनसो डीमन की इंफॉर्मेशन चेक की। ये एक लो लेवल फियर्स गोस्ट है, इसकी गोस्ट एनर्जी वैल्यू 560 है, अपग्रेड के लिए 440 और चाहिए। लॉयल्टी सिर्फ 5% है, टू स्किल्स है पर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है। ये 5% लॉयल्टी लिन मो को थोड़ा परेशान कर रही थी और चेनसो डीमन थोड़ा लापरवाह लग रहा था, शायद इसे हैंडल करना आसान होगा। लिन मो ने एक तरीका सोचा। टेस्ट के बाद वो बहुत सारा मांस खरीदकर चेनसो डीमन को रिश्वत देगा, लॉयल्टी बढ़ जाएगी। इसके अलावा यूज एक और इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई कि चेनसो डीमन एक फियर्स गोस्ट है, तो वो सीधे टू स्किल्स एक्टिवेट कर सकता है। अच्छा हुआ अब लिन मो के पास काफी एक्साइटमेंट पॉइंट्स द जिन्हें वो चेनसो डीमन की स्किल्स एक्टिवेट करने के लिए उसे कर सकता था। पॉइंट्स एक्सचेंज करने के बाद उसने सफलतापूर्वक एक पैसिव स्किल हासिल की, ब्लड साइफन लेवल 1। सिस्टम ने आगे बताया, ब्लड साइफन लेवल 1 हर बार चोट लगने पर अटैक पावर 2 पॉइंट्स बढ़ेगी। जितनी ज्यादा चोट उतनी ज्यादा अटैक पावर बढ़ेगी। कोई स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी और कोई कूलडाउन नहीं होगा। और स्किल 2 थी चेनसो फ्रेंजी। ये चेनसो डीमन को पागलपन में चेनसो चलाने पर मजबूर कर देगी, जिसे आसपास के सभी दुश्मनों पर एक साथ अटैक होगा।
100 स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च होगी और 200 सेकंड्स का कूल डाउन होगा। एक स्किल पैसिव डैमेज बढ़ाने वाली और दूसरी एक्टिव एरिया डैमेज वाली कमांड। अब लिन मो के पास कंट्रोल भी था और मेन डैमेज भी। अपनी उम्र के लोगों में उसकी कॉम्बैट एबिलिटी अब कम से कम 90% से ज्यादा हो गई थी। लिन मो की जानकारी के मुताबिक एक फर्स्ट टीयर गोस्ट राइडर वीपिंग गोस्ट्स को कंट्रोल करता है, सेकंड टीयर गोस्ट राइडर फियर्स गोस्ट्स को और थर्ड टीयर गोस्ट राइडर इविल स्पिरिट्स को कंट्रोल करता है। नियम ये था कि गोस्ट राइडर का लेवल और कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट का लेवल हमेशा बराबर होना चाहिए। अभी लिन मो सिर्फ वीपिंग गोस्ट्स को कंट्रोल कर सकता था, फियर्स गोस्ट्स जैसे चेनसॉ डीमन को तो वो बस मुश्किल से ही कंट्रोल कर पा रहा था। अगर उसने ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट कंट्रोल से बाहर हो जाए और उस वक्त चोट लिन मो को हाई लैग सकती थी। इस मामले में अगर लॉयल्टी काफी हाई हो तो ये कमी पूरी की जा सकती है और चेनसॉ डीमन के लिए तो ऑब्वियसली ये काफी नहीं था। लगता है उसे अपनी गोस्ट राइडर एबिलिटी जल्दी से बढ़नी पड़ेगी। थोड़ी देर सोचने के बाद लिन मो थक कर सो गया। अगले दिन सुबह लिन मो जागा और फ्रेश होकर आईसीयू रूम से बाहर निकला, जहां उसने बाकी तीनों को भूखे पेट और उदास चेहरे के साथ देखा। लिन मो ने बड़े प्यार से पूछा, तुम लोगों ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? मियर वार्ड में थोड़ा सा हॉट पॉट ब्रॉथ बचा है, तुम लोग अपना पेट भर लो। तीनों ने आईसी लिन मो की सार्केज़म समझा और उसे मन ही मन कोसा, जिसे उसके एक्साइटमेंट पॉइंट्स 60 और बढ़ गए। उसी वक्त एक्साएओ कियान नाम की लड़की भी जाग गई और उसने देखा कि सब उसे दुश्मन भरी नजरों से देख रहे थे। लिन मो ने आंखें बड़ी करके पूछा, एक्साएओ, जमीन पर ये खून के निशान देखकर तुम कुछ कहना नहीं चाहती क्या? एक्साएओ कियान को ट्योरेंट समझ आ गया कि लिन मो किस बारे में बात कर रहा था और उसने सफाई देने की कोशिश की, मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट नहीं है। अगर मैं बाहर जाती भी तो उसे बचा नहीं पाती और उसने खुद ही अपनी जगह मुझे दी थी। तुम इतने सारे मैटर्स में मत पड़ो। लिन मो इस बात पर बहुत नाखुश दिखा और सीधे एक्साएओ कियान की आंखों में देखकर चिल्लाया, लेकिन तुमने खुद ही कहा था कि चाहे गोस्ट हाई क्यों ना हो, यूज भी लोगों से बचाने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। पर जैसा कि मुझे याद है, कल रात तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। अगर डब्ल्यू कून ने अपनी जगह तुम्हें ना दी होती तो कल रात चेनसॉ डीमन ने जिसका हाथ काटा था और जिसका टेस्ट रिजल्ट खराब हुआ था, वो तुम होती। एक्साएओ कियान ये सुनकर अपना चेहरा उतर गया और वो एक भी शब्द में जवाब नहीं दे पाई। उसकी नफरत ने लिन मो को 50 एक्साइटमेंट पॉइंट्स दिलाई। लिन मो बस पलटकर चल दिया, कुछ और कहना नहीं भूला। तुम अब भी ऐसी बातें कह सकती हो? सच में मुझे मिस्टर डोंगगो और भेड़िए की, किसान और सांप की और गाने वाली चींटी और बूढ़ी औरत की कहानी याद आ गई। अगले टेस्ट में खुद को अकेला बचाना। उसी वक्त पेपरमैन जज ने अनाउंसमेंट की। पूरे हॉस्पिटल में गूंजते हुए चिल्लाया, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दे, ए लेवल टेस्ट का स्पेशल मोड सर्वाइवल कॉम्बैट मोड एक्टिवेट हो चुका है। अभी भी एक मिड लेवल फियर्स गोस्ट बचा है और 3 लो लेवल वीपिंग गोस्ट्स है। फियर्स गोस्ट तुम सब का पीछा करेगा। अगर तुम सब रात 12 बजे तक सरवाइव कर पाए तो टेस्ट पास कर लोगे। अनाउंसमेंट सुनते ही लीली बहुत परेशान हो गई। चेनसॉ डीमन कल रात इतना पावरफुल था और वो सिर्फ एक मिड लेवल फियर्स गोस्ट था और अब भी एक और बचा है। लियो जे भी कांप उठा, हम सब ने तो लो लेवल वीपिंग गोस्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, चाहे हम सब मिल भी जाएं, मिड लेवल फियर्स गोस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। सिर्फ वो ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का सबसे समझदार निकला, उसने भागने का सुझाव दिया, लेकिन लीली ने ट्योरेंट उसकी बात काट दी, क्योंकि अगर हम तीनों भागते भी हैं तो कहाँ जाएंगे? कहीं गलती से फियर्स गोस्ट के अड्डे में ना घुस जाए, तब तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। एक्साएओ कियान ने फिर से शिकायत की, तो तुम ही बताओ, अब हम क्या करें? यूज इस बात की खबर नहीं थी कि उसके पीछे जमीन पर चिपकली जैसे दिखने वाला एक हंग्री गोस्ट आ चुका था। लीली ने भी एक्साएओ कियान को अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, हम क्या, तुम हो, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पता चला ग्रुप में से किसी ने भी उस हंग्री गोस्ट के आने को नोटिस नहीं किया था। सिर्फ लिन मो और उसकी गोस्ट आई हाई यूज देख सकते थे, क्योंकि वो आखिरी फियर्स इविल स्पिरिट इनविजिबल गोस्ट था। लीली के ग्रुप का उदास एटीट्यूड देखकर लिन मो को भी एहसास हुआ कि किसी ने भी उस गोस्ट को नहीं देखा। शायद वो उस हंग्री फियर्स गोस्ट को अपनी गोस्ट आई की वजह से देख पा रहा था, जिसे उसने पहले काबू किया था। लिन मो ने अपनी गोस्ट आई को ढकने की कोशिश की और सच में हंग्री गोस्ट का शैडो गायब हो गया। बड़ी मुश्किल से उसकी हल्की सी परछाई दिख रही थी।
लिन मो ने ट्यूरेंट तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी ये आंख तो सच में इनविंसिबल है। ब्लड गोस्ट आई। गोस्ट आई ने पोलाइट होकर जवाब दिया, बस नॉर्मल है, हाँ हाँ। लिन मो काफी हैरान था कि गोस्ट आई ने उसकी तरह बात करना सीख लिया था। लिन मो ने पॉइंट्स कमाने का तरीका ढूंढना शुरू किया। लिली के ग्रुप की तरफ मुड़कर बोला, तुम लोग जानना चाहते हो ना कि गोस्ट कहाँ है? गोस्ट बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही है। लैम मैक का ये एटीट्यूड देखकर वो तीनों इरिटेट हो गए। उन्होंने सोचा वो फिर से उनके साथ मजाक कर रहा है। तायू थियन ने तो नफरत से हक किया, कितना बोरिंग है। लेकिन तभी अचानक एक गोस्ट का हाथ उसके पेट में घुस गया। आम लोगों की आंखों में सबने बस यही देखा कि तायू थियन के पेट पर अचानक एक बड़ा सा होल हो गया था। खून और अंदर के ऑर्गन्स तेजी से बाहर निकल रहे थे। तायू थियन डर के मारे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी। इनविजिबल गोस्ट ने अपनी लंबी जुबान से तायू थियन की बॉडी को कांस के लपेट लिया, जिसे वो हिल भी नहीं पा रही थी। भले ही उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, पर ले एलवाई और बाकी दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो, वो तीनों अस्फियर्स स्पिरिट गोस्ट का एक बाल भी नहीं देख पा रहे थे। बस एक जाइंग की आवाज आई और तायू थियन का सर उसके शेयर से अलग हो गया। उसका शेयर 3 टुकड़ों में जमीन पर गिर गया। जजेस के अनाउंसमेंट की आवाज गूंज उठी, तायू थियन आउट, तायू थियन आउट। लैम मैक को पहले से ही रिजल्ट पता था, फिर भी वो कांप उठा। उसने मन ही मन सोचा, अगर तायू थियन इतनी सेल्फिश ना होती तो ज्यादा से ज्यादा चेनसॉ गोस्ट उसकी एक बाह काट देता, उसकी जान ना जाती इस तरह। बहुत ज्यादा एम्बिशन था उसका, सिंपैथी के लायक नहीं। लैम मैक थोड़ा सीरियस हुआ और उन तीनों से बोला, मैंने कहा था ना गोस्ट है, पर तुम लोगों ने यकीन नहीं किया। ये बोलकर लैम मैक ट्यूरेंट मुड़ा और भागने लगा। वैसे भी उसके पास ब्लड आइज दर, वो इनविजिबल गोस्ट की लोकेशन जान सकता था। बस रात के 12 बजे तक टिकना था और सामना करने की कोई जरूरत नहीं थी। ले एलवाई ने देखा तायू थियन के बॉडी के टुकड़े धीरे धीरे ऊपर उठने लगे थे। उसने एनालाइज करना शुरू किया, शायद ये एक इनविजिबल गोस्ट है जो इनविजिबल है और दिखाई नहीं देता। लुट्रैक ने फिर सोचा कि लैम मैक यूज कैसे देख सकता है। ले एलवाई को तो पता ही था, क्योंकि लैम मैक के पास ब्लड आइज द, इसलिए उसके पास स्पेशल विजन है। वो चीजें देख सकता है जो हम नहीं देख सकते। लुट्रैक क्लियरली एक छोटी सोच वाला बंदा था। इस वक्त भी वो इस बात से जेलस था कि ब्लड आइज उसके ग्रुप ने लैम मैक से पहले ढूंढे थे। लेकिन इसी वजह से लैम मैक को 40 एक्साइटमेंट पॉइंट्स माई सिस्टम से अनाउंसमेंट सुनकर लैम मैक हैरान हो गया। उसने पलट कर देखा तो वो लोग उसके पीछे हाइड, और सबसे दर्वनी बात ये थी कि इनविजिबल गोस्ट अनलॉग ऑन के पीछे लगा हुआ था। लैम मैक ने दांत पीस कर सोचा, इस सिचुएशन के हिसाब से इनविजिबल गोस्ट ले एलवाई के ग्रुप के पीछे है और ले एलवाई का ग्रुप लैम मैक के पीछे है। मतलब इनविजिबल गोस्ट लैम मैक के पीछे ही आएगा, तो उसे जल्दी से जल्दी इन लॉग ऑन से छुटकारा पाना होगा। जब वो ये कैलकुलेशंस कर रहा था, तभी चेनसॉ गोस्ट धीरे से दिखाई दिया। वो गुस्से से गरजा, मेन यूज मारना चाहता हूँ इस कमीने गोस्ट को। लैम मैक ने ट्यूरेंट वजह पूछी, क्यों? चेनसॉ गोस्ट ने सीधा सा जवाब दिया, उसने मेरा बहुत सारा मीट चुरा लिया है। हैड से ज्यादा गुस्से में आकर चेनसॉ गोस्ट ऑटोमेटिकली समन हो गया। लैम मैक ने भी सोचा, ये एक मौका है चेनसॉ गोस्ट की लॉयल्टी बढ़ाने का। अगर इनविजिबल गोस्ट को मार दिया तो वो पक्का लैम मैक का पूरी तरह वफादार बन जाएगा। सोचा और किया, लैम मैक रुक गया। बाकी लोग लैम मैक को ऐसे करते देख हैरान हो गए। कहीं इनविजिबल गोस्ट से छुटकारा मिल गया क्या? लेकिन लैम मैक ने सीरियस चेहरे के साथ जवाब दिया, 12 बजे तक भागते रहना। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे पैर टूट जाएंगे? वो रंग बिरेंज बालों वाला लड़का ट्यूरेंट लैम मैक के पीछे छुप गया और मिन्नत करने लगा। तो फिर क्या कर सकते हैं? भागना ही अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। लैम मैक भाई, आप गोस्ट को देख सकते हो। अगर आप हमें भगाकर ले जाओगे तो हम बाहर आकर आपका एहसान चुकाएंगे। लैम मैक ने ठंडा सा स्माइल किया, मैं थक गया हूँ भागते भागते। इनविजिबल गोस्ट को मार देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ले एलवाई को लगा लैम मैक सिर्फ हवा में बातें कर रहा है। उसने गुस्से से पैर पटका, ये तो मौत को बुला रहा है। इनविजिबल गोस्ट एक इंटरमीडिएट फियर्स स्पिरिट है। हमारे स्कूल के टीचर्स भी आईएसी इतनी आसानी से हैंडल नहीं कर सकते। लुट्रैक ने ताने मारते हुए हंसकर कहा, कोई बात नहीं, हम थोड़ा दूर छुप जाते हैं। अगर वो मर गया तो तुम्हारा एमवीपी कोई नहीं छीन पाएगा। जब इंसानों ने रुकने का वक्त देखा
तब तक इनविजिबल गोस्ट लैम मैक के सामने कूद चुका था। उसी वक्त पेपर डॉल गोस्ट अपनी आंखों को कैमरा की तरह इस्तेमाल कर रहा था, ऑर्गेनाइजर्स के लिए रिकॉर्ड करने के लिए। मॉनिटरिंग रूम में कई सारी स्क्रीन्स पर एग्जाम की प्रोसीडिंग्स हर जगह दिखाई दे रही थी। अनमेन से बहुत सारी स्क्रीन्स पर आउट लिखा हुआ था, मतलब वो कंटेस्टेंट्स डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। बाकी स्क्रीन्स पर भी कोई अच्छी खबर नहीं थी, सब जगह सर्किट और खून ही खून दिख रहा था। वहां के सुपरवाइजर्स ये सब देखकर लंबी सांसें भर रहे थे। हो गया खत्म। गोस्ट रियल्म ऑफ लाइफ एंड डेथ के सातों स्टूडेंट्स फेल हो गए। 4 सीरियसली इंजर्ड हुए और विथड्रॉ कर गए, 3 मर गए। एक सेफ्ड बालो वेल जज ने भी चिंता से अपनी आईब्रोज ऊपर की। मेरे यहाँ भी यही हाल है। गोस्ट ट्रेन रियल्म के 8 स्टूडेंट्स डर के मारे विथड्रॉ कर गए। अनमेन से एक सीधा मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। पहले वेल सुपरवाइजर ने उधर का रिजल्ट सुनकर और भी चिंता जताई। ये तो ठीक नहीं है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी प्रोविंस से कोई पावरफुल गोस्ट टेमर निकल ही नहीं पाएगा। वो बगल में मुड़ा, जहां एक फीमेल जज ध्यान से देख रही थी और उससे सिचुएशन पूछी। इस जज का नाम एमैन था। अमैन ने जवाब दिया, मेरे पास अभी भी 4 स्टूडेंट्स हैं। वो जज ये सुनकर ट्योरेंट खुश हो गया। अभी भी 4 लॉग है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन एमैन के चेहरे पर कोई राहत नहीं दिखी। उसने ठंडी सांस भरी। हाय, ये लड़का तो आराम से ये एग्जाम पास कर सकता था, पर अब वो सीधा फियर्स स्पिरिट से टक्कर लेना चाहता है। बाकी के 2 जजेस ये सुनकर बहुत सरप्राइज हो गए। सर्वाइवल बैटल मोड तो भागने के लिए ही बना है। एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट फियर्स स्पिरिट का सामना कैसे कर सकता है? भले ही उसके पास कॉन्ट्रैक्ट गोस्ट हो, पर उसकी कंट्रोल स्किल्स अभी तक पक्की नहीं होंगी। ये क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट गोस्ट होन का घमंड दिखा रहा है। सेफ्ड बालों वाले ने तो तारीफ की। एक हाई स्कूल स्टूडेंट में ऐसी हिम्मत होना बहुत रेयर है। ये तारीफ सुनकर एमैन को और अफसोस हुआ। लैम मैक की तरफ जैसे हाई इनविजिबल गोस्ट उसकी तरफ लपका। उसने ब्लड आइज एक्टिवेट किए, लेकिन टारगेट लॉक करने से पहले ही इनविजिबल गोस्ट अपनी अजीब स्पीड से उसके पीछे आ चुका था। लैम मैक ने मन ही मन सोचा, बहुत तेज, पूरी पीठ खुली हुई है। इनविजिबल गोस्ट ने ऐसे हाई अटैक कर दिया, जीत उसकी मुट्ठी में थी। जिस पार लैम मैक पलट पाया, गोस्ट का पंजा उसके चेहरे के पास था। ले एलवाई और बाकी दोनों भी ये बुरा हाल देख नहीं पा रहे थे। लैम मैक का तो काम तमाम हो गया। वो रंग बिरेंज बालों वाला लड़का पहला था जिसने आंखें खोली देखने के लिए, पर जो उसने देखा उससे वो पूरी तरह दंग रह गया। लैम मैक अभी तक जिंदा था। बाकी के दोनों भी हैरान थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई इस अनोखे मोड़ को देखकर। मौत के उस पाल में एक बड़े सीने वाला डीमन को समन किया गया। उसने डेथ एको स्किल से इनविजिबल डीमन को चक्कर दे दिया, यूज हवा में ही बीबास कर दिया। सबसे पहले रंगीन बालों वाला लड़का हैरान होकर बोला, उसने एक और कॉन्ट्रैक्ट डीमन कैसे समन कर लिया? उसका कॉन्ट्रैक्ट लिमिट तो सिर्फ 0.5 हाई था ना। ल्यूजेक, जो हमेशा लैम मैक को कम आंकता था, अब डांग रह गया था। क्या कॉन्ट्रैक्ट लिमिट बढ़ भी सकती है? और उसने एक मेन्ड डीमन से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो ये 1.5 हो गया। ल्यूजेक इस खतरनाक सिचुएशन में भी जलन से भरा था। वो सोच रहा था कि अगर लैम मैक की लिमिट 1.5 भी है, तो भी वो उससे कम है, जिसकी खुद की कॉन्ट्रैक्ट लिमिट 2 है। वही लैम मैक ने अपना हाथ उठाया और चेनसॉ टैटू पार दबाया। एक विशालकाय मॉन्स्टर धीरे धीरे प्रकट हुआ, जिसके पूरे शरीर से खून की प्यास झलक रही थी। ये था कर्स्ड स्पिरिट लेवल का चेनसॉ डीमन। जैसे ही वो सामने आया, उसने अपना चेनसॉ उठाया और अपने जानलेवा दुश्मन इनविजिबल डीमन के सर पर वार किया। लैम मैक ने धीरे से इशारा किया, हाथ आगे बढ़ाया, चेनसॉ डीमन भी उस पर लपका। इनविजिबल डीमन ने खौफनाक खतरा महसूस किया, लेकिन सोल रीपिंग चांट स्किल के असर की वजह से हिल भी नहीं पा रहा था। जब एक फियर्स डीमन दूसरे फियर्स डीमन से लड़ता है, तो एक पाल की लापरवाही भी जानलेवा हो सकती है। और यहाँ तो वो एक पंचिंग बैग की तरह मोशनलेस था, मरना तो जाहिर था। चेनसॉ डीमन ने बिना किसी रोक टोक के इनविजिबल डीमन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, यूज छोटे छोटे हिस्सों में काट डाला। सिस्टम ने लैम मैक को इन्फॉर्म किया कि इनविजिबल डीमन की एचपी पाल भर में 5% रह गई है। लैम मैक ने फिर जायंट क्रूएल डीमन को सोल रीपिंग चांट यूज करने का ऑर्डर दिया। इनविजिबल डीमन को खत्म करने के लिए, जो अभी भी एक लो लेवल फियर्स डीमन था, इनविजिबल डीमन फाइनली मर गया। इस वजह से चेनसॉ डीमन की लॉयल्टी 25% तक बढ़ गई। इनविजिबल डीमन के काले खून के पूल से एक चमकता हुआ ऑर्ब निकला। लैम मैक इस नतीजे से बेहद खुश था।
चेनसॉ डीमन इतना पावरफुल होने के बाद भी कितना सिंपल माइंडेड है। इसकी नफरत और पसंद दोनों बस मीट से ही सेटल हो जाती है। तो बस अब इसको ढेर सारा मीट खिलाते रहो, काम बन जाएगा। ब्लैक मार्केट में इस मिड लेवल फियर्स डीमन का डीमन ऑर्ब लाखों में बिकेगा। ये तो काफी अच्छा हाथ लगा है। काम खत्म होते ही लैम मैक ने अपने सारे कॉन्ट्रैक्टेड डीमंस को वापस अंदर बुला लिया। बाकी स्टूडेंट्स जो ये फाइट देख रहे थे वो बस रोने लगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो दरवाना चेनसॉ डीमन जिससे लैम मैक ने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो इतना पावरफुल निकलेगा। ये नतीजा उनकी उम्मीद से बहुत अलग था। लैम मैक का टैलेंट तो ले एलवाई से कहीं ज्यादा निकला। इतना ही नहीं, वो अपने कॉन्ट्रैक्टेड डीमंस की स्किल्स भी थोड़ी देर के लिए उसे कर सकता है। ले एलवाई तो अब लैम मैक के इस जबरदस्त टैलेंट और अंडरस्टैंडिंग को देखकर पैजीन से भीगी हुई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी क्लास में टॉप पोजीशन भी नहीं बात पाएगी। यूज आगे बढ़ने नहीं दे सकती वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मॉनिटरिंग रूम में 3 जजेस सबसे ज्यादा शॉक्ड द एक दिन से भी कम में 3 डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये स्पीड तो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के ग्रेट जनरल को टक्कर दे रही है और ऊपर से तीनों की स्किल्स भी परफेक्टली एक्टिवेट और उसे कर सकता है। ब्लैक हेयर्ड जज ने शार्मेट यू अपना सर खुजलाया। मुझे तो आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैंने सोचा था कि वो अकेला इनविजिबल डीमन को चैलेंज करने वाला लड़का बस एक बेवकूफ है, लेकिन मुझे क्या पता था कि बेवकूफ तो मैं खुद बन गया। सिल्वर हेयर्ड जज ने इस साल के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वेल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट की। डायरेक्टर गांव की बेटी के अलावा जिसने अकेले डूफियर्स लेवल गोस्ट डीमंस को मारा था, सिर्फ ये लैम मैक नाम का लड़का ही कमल का निकला। ठीक इसी वक्त बाहर से एक आवाज आई, वो डायरेक्टर गांव हायदर। वो एक सिल्वर हेयर्ड बजर्ग पर उनकी आंखों में अब भी तेज चमक थी। उन्होंने ऑर्डर दिया, जब लड़की ए मैन का टेस्ट हो जाए तुम खुद एक्सपेरिमेंटल हाई स्कूल जाओ और इस लैम मैक नाम के लड़के से कांटेक्ट करो। हमें यूज बेस्ट एजुकेशनल रिसोर्सेज डीन होंगे। हॉस्पिटल लोकेशन पार वापस आकर छोटे मोट गोस्ट्स को साफ करने के बाद लैम मैक छत पर हवा खा रहा था। जब से वो इस दुनिया में आया था ये पहली बार था कि उसके पास आराम से सोचने का वक्त था। इस दुनिया के हर डीमन की एक अनजानी कहानी है, अनजान पावर्स है जो उसके डिस्कवर होने का इंतजार कर रही है। अगर मैं अन सब के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूं तो मेरे पास डीमंस की एक बड़ी आर्मी होगी। ये भी काफी कमाल का होगा। शायद एंड में मैं दुनिया के टॉप पार खड़ा होऊंगा। लगता है ये दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है। ठीक इसी वक्त काउंटडाउन क्लॉक खत्म हो चुकी थी। पेपरमैन गोस्ट ने अनाउंस किया, एग्जाम खत्म हुआ, रिजल्ट्स का ऐलान हो रहा है। उसने रिजल्ट्स अनाउंस करना शुरू किया। एनजीओ को तायुथियन ने एग्जाम बीच में ही छोड़ दिया। एग्जाम पास नहीं किया, 0 पॉइंट्स। ब्लॉन्ड हेयर्ड यंग मैन ट्रायुनगुए कॉन्ट्रैक्टेड विद अ ले एलवाइलेबल डीमन, नो डीमंस किल्ड, 60 पॉइंट्स। लूट्रैक कॉन्ट्रैक्टेड विद अ ले एलवाइलेबल डीमन, किल्ड 1 ले एलवाइलेबल डीमन, 70 पॉइंट्स। टोन ले एलवाई contracted with a lay Elvi demon, killed 2 lay Elvi demons, 80 points. ले एलवाई इस रिजल्ट से काफी खुश दिख रही थी। कॉन्ट्रैक्टेड विथ अ ले एलवाई लेवल डीमन एंड 1 फियर्स लेवल डीमन, 90 पॉइंट्स। इस डीमन डोमेन एग्जाम का MVP लैम मैक है। रिवॉर्ड में एक ग्रीन कोट्स डीमन ऑर्ब। ग्रीन कोट्स डीमन ऑर्ब लेते हुए लैम मैक मुस्कुराया और सोचने लगा, अब तुम्हारे पास 5 लो ग्रेड गोस्ट टियर ऑर्ब्स है और एक मिड ग्रेड फियर्स स्पिरिट ऑर्ब भी। ये हाई ग्रेड गोस्ट टियर ऑर्ब मिला के तुम्हारा ब्लड आई गोस्ट फियर्स स्पिरिट में अपग्रेड हो सकता है, जिसे डू स्किल्स अनलॉक हो जाएंगी। लैम मैक ने वो सारे ऑर्ब्स लिए और कैजुअली एक प्लास्टिक बैग में डाल दिए। ये देखकर टूथियन और लूट्रैक शॉक हो गए, लेकिन अस पेपर गोस्ट को इसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं। उसने बस फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, फिर एक स्पिरिचुअल बैरियर समन किया और उन चारों को स्कूल वापस ले जाने लगा। बैरियर धीरे धीरे बड़ा होता गया और उन चारों को अपने अंदर समा लिया। उधर उनकी होमरूम टीचर भी बेहद फिक्र में थी। वो बस यही दुआ कर रही थी कि उनके स्टूडेंट्स सेफ वापस आ जाएं। काउंटडाउन पूरा हुआ और फिर ढेर सारी फटफट आवाजें गूंज उठी और कई स्टूडेंट्स टेलीपोर्ट होकर वापस आ गए। टीचर अभी खुश ही हुई थी कि उनका चेहरा पीला पैट गया। ज्यादातर स्टूडेंट्स कम या ज्यादा घायल थे। उसने आगे की तरफ हाथ किया और चेनसो डीमन भी उस पर लपका। ये देखकर टीचर जल्दी से मेडिकल हेल्प बुलाने दौड़ पड़ी। बहुत जल्द ही एक मेडिकल टीम स्पॉट पार पहुंच गई। सब काउंट करने के बाद
सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हाई टेस्ट में पास हो पाए, जिनमें से 10 सीरियसली इंजर्ड द। लेकिन सबसे शॉकिंग तो ये था कि वो नोटोरियस स्टूडेंट लैम मैक ए ग्रेट डीमन रियल्म से जिंदा वापस आ गया। फिर भी टीचर को लगा कहीं इस लड़के को अंदरूनी चोट तो नहीं लगी जो ये छुपा रहा है। वो उसके पास गई, कंसर्न से पूछा कहीं उसको मेंटल ट्रॉमा तो नहीं हुआ। जब टीचर ने लैम मैक को कंफ्यूज देखा तो उन्हें उस पर बहुत दया आई और उससे गले लगा लिया, उसका सर अपने सीने पर रख दिया। लैम मैक तो अपने रिजल्ट से स्टन्ड था, उसके द 90 पॉइंट्स MVP। जब टीचर ने लैम मैक को ये कहते सुना तो वो भी बहुत सरप्राइज हुई। ट्यूरेंट उसके स्कोर कार्ड को देखा, टैलेंट में सबसे नीचे और ग्रेड्स में भी सबसे पीछे। लेकिन ए ग्रेड डीमन रियल्म में उसका स्कोर तो स्कूल का रिकॉर्ड टूट गया था, और वो भी बिना किसी इंजरी के। ये कैसे हो सकता है? टीचर लैम मैक का रिजल्ट देखकर बहुत खुश हुई, उसकी पीठ थपथपाई और तारीफ की, सच में तुम मेरे स्टूडेंट हो। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम सबसे प्रॉमिसिंग हो। लैम मैक को थोड़ा अजीब लगा। आमतौर पर तो मैडम यूज इतना डांटती थी, क्या वो सब भूल गई? तभी टीचर की नजर लैम मैक की टेबल पार रखे प्लास्टिक बैग पार पड़ी और वो अंदर राखी चीजों को देखकर क्यूरियस हो गई। लैम मैक ने सीधा जवाब दिया कि ये वो चीज़ीन है जो उसने हॉरर हॉस्पिटल में उठाई थी। ये सुनकर टीचर और भी सरप्राइज हुई। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए ए ग्रेड डीमन रियल्म क्लियर करना ही बहुत बड़ी बात है, और इस लड़के को डेड बॉडीज से सामान उठाने का भी टाइम मिल गया। तो उन्होंने सोचना शुरू किया, क्या लैम मैक इसी तरह गोस्ट कंट्रोलिंग वर्ल्ड में एक सुपरस्टार बन जाएगा? लैम मैक अभी भी कंफ्यूज था कि टीचर क्या सोच रही है। तभी उसे बगल की टेबल से खराटे की आवाज आई। एक गूफी हेयर कट वाला स्टूडेंट गहरी नींद में सो रहा था। लैम मैक के पसीने छूट गए। क्या वो ए ग्रेड डीमन रियल्म में पूरा दिन सो रहा था? सच में उसकी सिस्टम स्क्रीन पर दिख रहा था कि उसने 60 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। लैम मैक तो इस बंदे से इम्प्रेस हो गया। उसने फैटी को थपथपाया और उससे उठाया, कहते हुए कि क्लासेस खत्म हो गई है और ग्रुप बनते हैं। लेकिन फैटी ने कोई अटेंशन नहीं दी। जब उसने उसे खाने के लिए इनवाइट किया तब फैटी ने अपनी आंखें बड़ी करके खोली। उसने आलसी से जम्हाई ली और पूछा, तू ट्रीट देगा क्या? ऐसे महीने भर की मेहनत के बाद अब तेरे भी मुंह में पानी आ गया है। लैम मैक बस हंस पड़ा, यार तू तो पक्का खाओ है। उस शाम को लैम मैक ने अपना वादा निभाया और फैटी को एक रेस्टोरेंट में ले गया। जैसे ही वो रेस्टोरेंट के गेट पार पहुंचे, लैम मैक के फादर का फोन आया। यूज बाहर थोड़ी देर बात करनी थी और उसने फैटी को पहले अंदर जाकर ऑर्डर करने को कहा। जैसे हाय फादर ने लैम मैक का फोन उठाया, वो ट्यूरेंट एग्जाम रिजल्ट्स के बारे में पूछने लगे। उसने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई किया, गुड न्यूज है डैड, आज मैंने ए ग्रेड डीमन रियल्म का MVP जीत लिया है। लैम मैक के पेरेंट्स लैम और एन स्वांग दो सीधे साढ़े किसान थे। बेटे के इतने अच्छे रिजल्ट सुनकर दोनों इमोशन से भर उठे। हे भगवान, ए ग्रेड डीमन रियल्म का MVP, बहुत अच्छा किया बेटे। अब देखता हूँ गांव में कौन तुझे नालायक बोलता है। दोनों ने अपनी दरंती नीचे रखी, लेकिन ये पता नहीं था कि उस दरंती पर खून जैसा लाल लिक्विड क्यों लगा था। उन्होंने बेटे को ये भी कहा कि अगर यूज पैसे चाहिए तो वो बिना झिझक फोन करे, वो घर से गेहूं बेचकर भेज देंगे। लैम मैक ने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, मेरे पास काफी पैसे हैं पापा, मैंने डीमन रियल्म में काफी पैसे कमा लिए हैं। आप दोनों इतनी मेहनत मत करो, अब आपकी उम्र भी हो गई है। लैम मैक के पेरेंट्स बेटे को इतना केयरिंग देखकर और भी खुश हुए। हम दोनों की सेहत बिल्कुल ठीक है, हाँ, अब तुम खाना खाओ। फोन कट करने के बाद लैम अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उनका प्यारा बेटा अब उनकी चिंता भी करने लगा था। बस उन दोनों के पैरों के पास कई बॉडीज लाइन से पड़ी थी और दरंती पर लगा खून उन्हीं विक्टिम्स का था। एक बंदा अभी भी सांस ले रहा था। उसने लैम मैक को देखा और गाली दी, मदरचोद, हमारा सिक्योरिटी ब्यूरो तुम जैसे गंदे लोगों को छोड़ेगा नहीं। लैम मैक ने कुछ नहीं कहा, एक झटके में दरंती से उसकी गर्दन काट दी और फिर उसने दांत पीसकर कहा, एक छोटा सा सिक्योरिटी ब्यूरो, 1.5 सावर मेन, उसमें से हर एक घटिया इंसान को मार डालूंगा। एन स्वांग ने कमर पर हाथ रखकर चिंता में पूछा, ये इस साल का 7वां रेड है, कहीं सिक्योरिटी ब्यूरो ने हमें पकड़ तो नहीं लिया? लैम मैक ने ट्यूरेंट मना किया, नहीं, मुझे लगता है वो बस अपनी सर्च का एरिया बढ़ा रहे हैं। अगर उन्होंने ज्यादा प्रेशर डाला तो मेन सिटी चला जाऊंगा। एन स्वांग ने मुंह बनाया, सिटी जाके क्या करोगे? क्या तुम मैक के लिए ट्रबल क्रिएट करने से नहीं डरते? लैम मैक ने एक ईविल स्माइल दी और बोला,
सिटी के सिक्योरिटी ब्यूरो HQ में जाकर वहां सबको मार डालूंगा। लैम, मैक और फैटी की तरफ वापस आते हैं। अनएक्सपेक्टेडली फैटी ने एक बड़ा बॉल ऑर्डर कर दिया था जो पूरा स्ट्रीट फूड स्क्यूअर्स से भरा था। लैम मैक का चेहरा बिगड़ गया। फैटी, तू तो बिल्कुल भी शर्मा नहीं रहा। फैटी ने बिना सोचे जवाब दिया, ही है, बड़ी मुश्किल से ट्यून ट्रीट दी है, मैं तो तेरा पूरा पैसा निकलवाऊंगा। लैम मैक ने हॉरर हॉस्पिटल से कमाए 50,000 को अपने वॉलेट में देखा और उसका मुंह और भी बिगड़ गया। ये तो गलती हो गई, ये 200 स्क्यूअर्स तो फैटी के लिए बस स्टार्टर्स है। लैम मैक ने बात शुरू की, तुमने डिग्रेड डीमन रियल्म में किस डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था? फैटी ने बताया, शुरू में मैंने एक ट्रैश कैन डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और फिर पूरा दिन ट्रैश कैन में छुपा रहा, भूख से जान निकल गई थी मेरी। लैम मैक ये सुनकर कांप उठा, पूरा दिन ट्रैश कैन में छुपे रहे, तभी तो तुमसे बदबू आ रही है। फैटी थोड़ा उदास हो गया और बोला, अफसोस की बात है, आज से हमें अलग होना पड़ेगा। मैं तो कॉलेज में जा रहा हूँ, जैसे तैसे गुजारा करूंगा, और तुम, मैक, डीप ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्सिटी जा रहे हो। जब सक्सेसफुल हो जाओ तो अपने भाई को भूल मत जाना। लैम मैक ने सर हिलाकर जवाब दिया, जाना तो दूर की बात है, मेयर थ्योरी स्कोर्स तो स्कूल में सबसे खराब है, और वैसे भी तुम्हारे पास तो सिस्टम है, तो टॉप स्कूल या कॉलेज में क्या फर्क पड़ता है। तभी टीवी पर कोई शो चल रहा था जिसे देखकर फैटी बहुत एक्साइटेड हो गया। मैक भाई, वो देखो हॉट लड़की। टीवी पर सिक्योरिटी ब्यूरो चीफ की बेटी CEO थी का शो आ रहा था, जिसने अभी के टेस्ट में 2 हाई लेवल इविल स्पिरिट्स को आसानी से मार दिया था। लैम मैक अभी भी इंडिफरेंट था, उसके लिए सिक्योरिटी ब्यूरो चीफ के रिसोर्सेज यूज करके 2 इविल स्पिरिट्स को मारना कौन सी बड़ी बात है। फैटी ये सुनकर चीख गया और लैम मैक को डांटा, तुम पॉइंट क्यों नहीं समझते हो? प्रिटी गर्ल, तुम तो वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात कर रहे हो। हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से तो वो लड़की तुम्हारे जूतों के बराबर भी नहीं है। लैम MOC ने सुनकर गुस्सा नहीं किया, बस हंस दिया। सोचा, ये तो एक टिपिकल सिंप की सोच है। कोई हैरानी नहीं कि तुमने 3 साल तक उस दूसरी क्लास की लड़की का पीछा किया और कुछ हासिल नहीं हुआ। सिंप को आखिर में कुछ नहीं मिलता। मॉप ने सुनकर ट्यूरेंट उदास हो गया, लेकिन हैरानी की बात है, इसे लैम MOC को 10 एक्साइटमेंट पॉइंट्स भी मिल गए और मॉप ने जल्दी ही अपने आप को संभल लिया। कुछ गंदे स्क्यूअर्स खाकर इधर उधर देखकर उसने लैम MOC को याद दिलाया, CEO थी तो पक्का प्रोविंस की सबसे बेस्ट स्नो फीनिक्स स्टूडेंट बनेगी। तुम्हारे एग्जाम स्कोर्स के हिसाब से शायद तुम भी पास हो जाओगे। तब मेरे लिए कुछ फोटोज लेना मत भूलना। लैम MOC ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए क्वान HY स्टाइल में फोटोज लूंगा। लेकिन मॉप को सुनकर बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये क्वान HY कौन है। तब लैम MOC को झटका लगा, यूज बस एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। क्वान HY एक एक्शन मूवी स्टार है। सच तो ये है कि वो खुद भूल गया था कि इस दुनिया में कोई क्वान HY नहीं है। रात तक दोनों अलग हो गए। लैम MOC ने बाक लैंड नेबरहुड के लिए एक टैक्सी ली। गाड़ी रात के अंधेरे में तेजी से दौड़ रही थी। अचानक टैक्सी जोर से हिलने लगी। लैम MOC ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो पता चला कि ये रास्ता बाक लैंड नेबरहुड का नहीं था। ड्राइवर की शैतानी मुस्कान देखकर लैम MOC समझ गया कि वो गलत लोगों की गाड़ी में बैठ गया है। उसने एक चौराहे पर तेज कट मारा और बताया कि हम पहुंच गए हैं। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर कुछ तगड़े मसल वेल लॉग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने लैम MOC को आगे धकेला, जहां वो एक शख्स से मिला जिसे बॉस कहते थे। बॉस के बगल में एक लड़की खामोशी से खड़ी थी, कुछ नहीं बोल रही थी। लैम MOC ने पीछे से उस लड़की का फिगर देखा तो उसके फिजिकल बिल्ड की तारीफ की। जब तक उस लड़की ने पलटकर नहीं देखा तब तक पता नहीं चला कि उसका चेहरा इतने बुरी तरह से मेकअप से छुपा हुआ था ताकि कोई पहचान ना पाए। उसके बाल 2 चोटियों में गुंडे थे जो हार्ले क्विन जोकर की गर्लफ्रेंड जैसी लग रही थी। लैम MOC ने उसके जोकर जैसे चेहरे को देखा तो थोड़ी घिन आई और उसने सोचा, तो ये बस एक अच्छे फिगर वाली लड़की है। लैम MOC ने सोचा। वो लड़की इतनी सीधी बेजाती सुनकर गुस्से से लाल हो गई। क्या कहा ट्यून? लैम MOC को 20 एक्साइटमेंट पॉइंट्स लेने के इस तरीके से तो लैम MOC भी थोड़ा हैरान था। ध्यान से देखने पर उससे लगा कि ये लड़की कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। वो लड़की गुस्से में आग बाबूला होकर पैर पटकते हुए लैम MOC के करीब आई। उसने गाड़ी के दरवाजे पर लात मारी और लैम MOC पार चिल्लाई, सुनो, तूने डीमन रियल्म से काफी गोस्ट ओब्स जमा किए हैं ना?
समझदारी इसी में है कि सारे गोस्ट ओब्स निकल दो, शायद मैं तुम्हारी एक किडनी छोड़ने के बारे में सोचूं। लैम एमओसी ये सुनकर सैन रह गया। इस दुनिया में भी लोग दूसरों की किडनी काटना चाहते हैं? लैम एमओसी ने शांति से ताना मारते हुए जवाब दिया, दीदी बचपन से ही मेरी किडनी कमजोर है। मेरी किडनी तो एक सेब के बीज जितनी छोटी है, कोई काम की नहीं। अगर तुम्हें चाहिए तो सब निकल लो। लैम एमओसी को नादान बनते देखकर जोकर फेस्ड लड़की और गुस्से में आ गई और गोस्ट ओब्स के मूल मुद्दे को फिर से उठाया। लैम एमओसी ने जानबूझकर बात पलट दी, गोस्ट ओब्स क्या होते हैं? क्या उन्हें खा सकते हैं? वो लड़की बोली, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? क्या ट्यून न्यूज नहीं देखी? क्या तू ब्लैक स्लॉटर गैंग को नहीं जानता? मैं ही तो बॉस हूं। 2 हफ्ते पहले सिक्योरिटी ब्यूरो ने मुझे घेरा था। मेन डोंग बिन ईस्ट स्ट्रीट से टाई बिन वेस्ट स्ट्रीट तक एक खूनी रास्ता बनती गई, आंख तक नहीं झपकाई। लैम एमओसी ने मासूमियत से पूछा, इतनी देर तक तुमने पलकें नहीं झपकाई, क्या तुम्हारी आंखें सुखी नहीं पड़ी? लैम एमओसी के इस बेकार एटीट्यूड से वो जोकर फेस्ड लड़की गुस्से से दांत पीसने लगी और खुद को रोक ना पाई, चिल्लाई, मेरी आंखें सुखेन या ना सुखेन तुम्हें क्या? इस बात का मियर पॉइंट से क्या लेना देना है? इसी के साथ लैम एमओसी को 20 एक्साइटमेंट पॉइंट्स और मिले। उसने फिर भी समझाने की कोशिश की, मैं तो बस क्यूरियस था। ज्यादा देर तक पलक ना झपकाने से आंखें सूख जाती है, यहां तक कि कॉर्निया को भी नुकसान हो सकता है। जोकर फेस्ड लड़की और भी गुस्से में आ गई। अब उसे आंखों के सूखने की बात नहीं करनी थी। उसने सीधे लैम एमओसी से गोस्ट ओब्स डीन को कहा और उसके एक्साइटमेंट पॉइंट्स 60 हो गए। एक बंदे ने एक बड़ी तलवार निकाली और सजेस्ट किया कि सीधा लूट लो। लैम एमओसी ने डरने का नाटक किया, पैल था और भाग गया, जानबूझकर उस लड़की को धक्का देकर हत्या। लैम एमओसी को भागते देखकर चेलो ने अपने कॉन्ट्रैक्ट डीमंस को सम्मन करना शुरू कर दिया। 2 डीमंस, अल्कोहल डीमन और स्टैबिंग डीमन, सम्मन ह्यू और ट्यूरेंट लैम एमओसी का पीछा करने लगे। जोकर फेस्ड लड़की ने भी अपने चेलो को एक्शन लेने की इजाजत दे दी और हमला करने का हुक्म दिया। दोनों डीमंस ने जल्दी हाई लैम एमओसी को पकड़ लिया और उसे दबोचने के लिए ऊपर से कूद पड़े। एक जोर की आवाज के साथ दोनों डीमंस ने खाली जमीन पर जोरदार वार किया। किस्मत से लैम एमओसी वक्त पार भाग गया। सांस संभालकर लैम एमओसी धीरे धीरे शांत हो गया। आखिर ये उसकी पहली बार थी जब वो किसी डीमन मास्टर से लड़ रहा था। कोई गलती नहीं कर सकता था। लैम एमओसी को याद आया, न्यूज में एक छोटे से चोरों के गैंग का जिक्र हुआ था जिसका नाम हाक गैंग था, लेकिन चांसेस द की सिक्योरिटी ब्यूरो ने उनका नाम बस लोगों को डराने के लिए उछाला था, क्योंकि ये लोग इतने पावरफुल नहीं लग रहे थे। इनका सामना करना मुश्किल नहीं होगा। लैम एमओसी को खुद को अंडर एस्टिमेट करते देखकर वो क्रैब हेडेड बंदा गुस्से में पागल हो गया। आए बदमाश लड़के, दूसरों को कम मत समझ। उसने अल्कोहल डीमन की स्किल ड्रंकन हैड एक्टिवेट की। अल्कोहल डीमन ने एक बड़ा घूंट शराब पाई ली और फिर लैम एमओसी के चेहरे पर धुंध की एक तेज फुंकारी। एक ही सांस में चक्कर आ गए। लिन मो घबराने लगा था। ये सच में कोई अजीब सा कंट्रोल इफेक्ट है। लिन मो को लड़खड़ते देखकर वो क्लाउन लड़की भी बोली, वो अपना कंटिन्यूअस कंट्रोल कॉम्बो अनलीश करने वेल द। मगर इस लड़की ने तो एक साथ 2 कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट्स बुला लिए, फैब्रिक गोस्ट और ड्रीम डीमन। ये देखकर लिन मो हैरा रह गया। इस लड़की के पास 2 कॉन्ट्रैक्टेड इविल गोस्ट्स हैं। उसने अपना अल्टीमेट बाइंडिंग मूव यूज किया। फैब्रिक गोस्ट ने अपने दोनों हाथ जमीन में गाड़ दिए और एक इनविजिबल कपड़े का धागा लिन मो की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। अब तो मुश्किल है। खतरे के इस पाल में लिन मो ने खुद को थप्पड़ मारे ताकि होश में आ सके। एक के बाद एक 10 से ज्यादा थप्पड़। बाकी 3 भी उसकी हिम्मत के आगे झुक गए। जैसे ही वो धागा लिन मो को पकड़ने वाला था, लिन मो अचानक हवा में उछल पड़ा। वो क्लाउन लड़की और टकला बंदा दोनों हैरा थे। लिन मो को उस कपड़े के धागे की लोकेशन कैसे दिखी? बस लिन मो की एक आंख लाल हो गई। ये ब्लड आई गोस्ट था। क्लाउन लड़की ये देखकर समझ गई कि ये कोई आम दुश्मन नहीं है। तीनों ने मिलकर लिन मो पर हमला करने का फैसला किया। 3 गोस्ट्स ने कमांड मानी और एक साथ लिन मो की तरफ लपके। लिन मो अब पूरा होश में था। उसने भी अपना मूव चलना शुरू किया। डेथली मेलोडी बिग बस्ट गोस्ट दिखी और एक हाथ हिलाकर स्किल एक्टिवेट की। गुजेंग से निकली धुन ने 3 गोस्ट्स और उनके मास्टर्स के कानून में दर्द कर दिया। दिमाग घूमने लगा। मौका सिर्फ एक है। इसी वक्त फेटल ब्लो देना होगा, वरना स्किल का इफेक्ट खत्म होते ही सब खत्म हो जाएगा। उन 3 गोस्ट्स के बेहोश होने का फायदा उठाते हुए लिन मो ने चेनसो गोस्ट को अटैक करने का हुक्म दिया। लिन मो चिल्लाया, जा चेनसो गोस्ट।
उन्हें चेयर फाड़ दे। बिग बस्ट गोस्ट की डेथली मेलोडी ने सामने वेल टीन लॉगॉन और टीन गोस्ट्स को बेहोश कर दिया था। लिन मो समझ गया था कि दुश्मन का सर काटना जरूरी है, तो इसलिए उसने सीधा क्लाउन लड़की को निशाना बनाया और चेनसो गोस्ट को हमला करने का हुक्म दिया। चेनसो गोस्ट ने हुक्म माना और झटके से काटने के लिए लपका। 3 गोस्ट्स में से ग्रीन डीमन हेयर तांगेज तरीके से हिल पाई और चेनसो गोस्ट की हरकत पर ध्यान दिया। जैसे हाई चेनसो जमीन पर गिरा, ग्रीन डीमन ने अपने मास्टर को वक्त पर बचा लिया। लिन मो को अफसोस हुआ, सोचा नहीं था कि वो बाक जाएंगे। तो असल में ग्रीन डीमन एक रेयर गोस्ट है जिसके पास कंट्रोल इफेक्ट्स को खुद से हटाने की पैसिव स्किल है। ग्रीन डीमन के जरिए एक सेफ जगह पहुंचकर डेथली मेलोडी स्किल के इफेक्ट से बाहर आने के बाद वो धीरे धीरे होश में आने लगी और एनालिसिस करने लगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।